नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ रुदिका थपलियाल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि असली खेल उस वोट बैंक पर है जिसे हर पार्टी अपनी जीत की चाबी मानती है। मुस्लिम वोट बैंक आगामी पंचायत चुनाव से लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव तक सियासी गिनतियों का सबसे बड़ा समीकरण यही है कि कौन कितना भरोसा जीत पाएगा मुस्लिम मतदाताओं का। इसी पर देखें हमारी एक खास रिपोर्ट। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में अनुमानित तौर पर 70 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका निभा सकती है और यही वजह है कि हर पार्टी अपनी रणनीति का केंद्र इसी वोट बैंक को बना रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी अपने पीडीए कार्ड यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक गठजोड़ में सत्ता में वापसी का सपना देख रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद को आगे कर मुस्लिम वोटों पर फिर से पकड़ बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। इमरान मसूद वही नेता हैं जो 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान देकर चर्चा में आए थे और तभी से मुस्लिम मतदाताओं में पहचान रखते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने कुल 43 सीटें जीती थी। सपा को 37 और कांग्रेस को 6 सीटें। ये सपा का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। लेकिन असल लड़ाई सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, बल्कि भरोसे की है। कांग्रेस को लगता है कि इमरान मसूद जैसे चेहरे से मुस्लिम वोट बैंक फिर उसकी तरफ लौटेगा, तो वहीं सपा का मानना है कि उसका पीडीए फॉर्मूला, जिसमें मुस्लिम वोटर ए यानी अल्पसंख्यक के रूप में सबसे अहम है, उसे सत्ता की और करीब ले जाया जाएगा। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या मुस्लिम वोट बैंक इन पार्टियों को सत्ता दिलाने के लिए अब भी उतना ही निर्णायक है जितना पहले था, क्योंकि बीजेपी भी इस समीकरण को हल्के में नहीं ले रही है। पंचायत चुनाव में मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों को समर्थन देने की तैयारी है ताकि स्थानीय स्तर पर सपा कांग्रेस की पकड़ को तोड़ा जा सके। यूपी की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक का इतिहास भी दिलचस्प है। चलिए जरा इसे भी समझ लेते हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोटरों का बड़ा समर्थन मिला, जिसकी बदौलत सपा को पूर्ण बहुमत मिला। 2017 की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाता सपा कांग्रेस गठबंधन के साथ रहे, लेकिन इस बार बीजेपी ने रिकॉर्ड बहुमत हासिल कर सभी को चौंका दिया है। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी की 80 में से 62 सीटें जीतकर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है, जबकि सपा बसपा के महागठबंधन को सिर्फ 15 सीटों पर संतोष करना पड़ा। 2024 के लोकसभा में सपा ने अकेले 37 सीटें जीतकर वापसी जरूर की, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक पूरी तरह एकजुट नहीं दिखा, क्योंकि पश्चिमी यूपी की कुछ सीटों पर रालोद को भी इसका फायदा मिलता हुआ नजर आया। अब सवाल ये है कि क्या मुस्लिम वोट बैंक दोबारा पूरी तरह एकजुट होकर किसी एक पार्टी को सत्ता दिला पाएगा, या फिर बीजेपी के विकास मॉडल, राष्ट्रवाद और लाभार्थी वोट बैंक के सामने ये समीकरण कमजोर पड़ जाएगा। चलिए आगे इस रिपोर्ट में हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूपी की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक की असली अहमियत क्या है और इसके बिना सपा, कांग्रेस या बीजेपी की रणनीति अधूरी क्यों मानी जाती है। पहला सवाल ये कि सपा, कांग्रेस और बीजेपी की रणनीति में मुस्लिम वोट बैंक की असली अहमियत क्या है। यूपी में लगभग 19 से 20% मुस्लिम आबादी है और राज्य की करीब 70 से 80 विधानसभा सीटें ऐसी मानी जाती हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। यही वजह है कि सपा ने पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फॉर्मूला गढ़ा, जिसमें मुस्लिम मतदाताओं को ए यानी अल्पसंख्यक के तौर पर सबसे अहम माना गया। कांग्रेस भी इमरान मसूद जैसे नेताओं को आगे कर मुस्लिम वोट बैंक को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के लिए अब तक ये वोट बैंक परंपरागत तौर पर दूर रहा है, लेकिन पार्टी की रणनीति रही है मुस्लिम समाज के भीतर सिया, सुन्नी, पसमानदा मुसलमान जैसे समूहों के जरिए संवाद बनाना और महिला वोटरों तक पहुंच बनाना। दूसरा सवाल ये है, क्या बीजेपी के लिए मुस्लिम प्रत्याशी उतारने की रणनीति सिर्फ पंचायत चुनाव तक ही सीमित रहेगी,
यह विधानसभा चुनाव में भी असर दिखा पाएगी। अभी तक जो संकेत हैं उनके मुताबिक बीजेपी पंचायत चुनाव में मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों को समर्थन देकर स्थानीय स्तर पर सपा कांग्रेस के मजबूत वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर रही है। इसका विधानसभा चुनाव में भी मनोवैज्ञानिक असर पड़ सकता है, कम से कम इतना कि मुस्लिम वोट एक तरफा न होकर बिखर जाए। अगर बीजेपी ऐसा कर पाने में सफल रहती है तो सपा कांग्रेस की सबसे मजबूत रणनीति को सीधा झटका लगेगा। तीसरा सवाल है कि क्या 2027 में मुस्लिम मतदाता वही करेंगे जो ये पार्टियां चाहती हैं? इतिहास बताता है कि मुस्लिम वोट बैंक ने हमेशा रणनीतिक और व्यवहारिक तरीके से वोट दिया है। 2012 में सपा को बहुमत दिलाया, 2017 में सपा कांग्रेस गठबंधन के साथ गए, लेकिन बीजेपी लहर को नहीं रोक पाए। 2019 में बीजेपी ने महागठबंधन को मात दी और 2024 में सपा ने 37 सीटें जीतकर वापसी की, लेकिन मुस्लिम वोट पूरी तरह एकजुट नहीं रहा। पश्चिमी यूपी में रालोद को भी इसका फायदा मिला, यानी मुस्लिम मतदाता सिर्फ परंपरागत नारों या चेहरों से नहीं बल्कि जमीन पर दिखने वाली ताकत, संगठन की मजबूती और गठबंधन की विश्वसनीयता को देखकर फैसला करते हैं। सपा और कांग्रेस के लिए मुस्लिम वोट बैंक सत्ता में वापसी की कुंजी जैसा है, वहीं बीजेपी की रणनीति इसे पूरी तरह जीतने की नहीं बल्कि बिखेरने और कमजोर करने की है, ताकि मुकाबला आसान हो सके। बीजेपी की राष्ट्रवाद, विकास और लाभार्थी योजनाओं की राजनीति भी इस वोट बैंक को डाइल्यूट करने की कोशिश करती है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में मुस्लिम वोट सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि सत्ता की असली चाबी मानी जाती है। आगे के चुनाव में भी असली लड़ाई इसी वोट बैंक की रणनीति पर टिकी रहेगी और ये तय करेगा कि लखनऊ की गद्दी पर अगली बार कौन बैठेगा, जो सिर्फ चुनाव का रिजल्ट नहीं तय करता बल्कि बताता है कि सत्ता का असली रास्ता आखिर जाता किधर है। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।